मध्य प्रदेश में चुनाव होने में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन इससे पहले बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को झटके पर झटके लगते नजर आ रहे हैं। पहले बैजनाथ यादव और अब समंदर पटेल जैसे सिंधिया समर्थक बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, वो भी सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ। यानी कांग्रेस लगातार बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों ही सिंधिया के बेहद करीबी नेता माने जाते थे, जो सिंधिया के साथ साल 2020 में कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन अब इन दोनों ने वापस से कांग्रेस का रुख किया है। नीमच से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और सिंधिया समर्थक समंदर पटेल ने 18 अगस्त को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली। समंदर पटेल 850 गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस में शामिल होने भोपाल पहुंचे थे। काफिले की सभी गाड़ियों पर कांग्रेस के झंडे लगे हुए थे और गाड़ियों पर कांग्रेस जिंदाबाद लिखा हुआ था। बता दें कि कुछ दिन पहले ही समंदर पटेल ने ऐलान कर दिया था कि वो बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि विधानसभा क्षेत्र जाधव से उन्हें बीजेपी जो है वो सीट नहीं देगी, और शायद इसी उम्मीद में अब वापस उन्होंने कांग्रेस का रुख किया है कि शायद उन्हें जाधव विधानसभा सीट से टिकट मिल जाए और चुनाव लड़ने का जो उनका सपना है यहां से वो पूरा हो सके। आपको बता दें कि समंदर पटेल उस वक्त बीजेपी में शामिल हुए थे जब कांग्रेस मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी की सदस्यता ली थी। कांग्रेस में शामिल होने पर समंदर पटेल ने कहा कि बीजेपी में उन्हें ना तो सम्मान मिला और ना ही कोई मंच। इसके अलावा बीजेपी में भ्रष्टाचार की भी बात उन्होंने दोहराई थी। लगातार क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है आज चरम सीमा पे है। हर विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता है। आम जनता बहुत त्रस्त है, बहुत दुखी है और कार्यकर्ता यहाँ का बहुत अंदर से दुखी हो चुका है। तो उन कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली है, क्योंकि संगठन में रहकर विरोध कर नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो कब तक अत्याचार और दुख सहन करते हैं। बता दें कि समंदर पटेल मूल रूप से इंदौर के एक व्यापारी हैं, लेकिन जावद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। बता दें कि जून महीने में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले बैजनाथ यादव ने भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था। बैजनाथ भी उस समय करीब 400 गाड़ियों के काफिले को लेकर कांग्रेस में शामिल होने पहुंचे थे। कांग्रेस का दामन थामते ही बैजनाथ ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा बयान दिया था। बीजेपी का माहौल अगर अच्छा होता तो मैं कांग्रेस में क्यों आता वापस। 3 साल से मेरी जिस तरह से मेरी घुटन हो रही थी वहाँ, और वहाँ सिंधिया जी का एक एक कार्यकर्ता, केवल मंत्री छोड़ दो अकेले, एक एक कार्यकर्ता बहुत दुखी है। उनकी अंतरात्मा से पूछो कि आपका कितना यहाँ मनोबल कमजोर हो रहा है। साफ है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं में दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सिंधिया के करीबी माने जाने वाले समंदर पटेल का नाम भी शामिल हो गया है, वो जो पूरे लाव लश्कर के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी जहां सत्ता को बरकरार रखने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस उस सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश में लगी हुई है। इससे पहले राज्य में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने राज्य में सरकार भी बनाई थी। हालांकि 2020 में सिंधिया के साथ तमाम विधायकों ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी। इसके बाद सिंधिया और कांग्रेस के बागी विधायक नेता जो थे और तमाम जो कार्यकर्ता थे वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इन विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और राज्य में बीजेपी ने सरकार बना ली थी। लेकिन अब देखना होगा कि इस साल विधानसभा चुनावों को लेकर मध्य प्रदेश क्या कुछ नया रंग दिखाने वाला है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।